हेलो दोस्तों। तो आज हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। सारे लोग बैठे हुए अपनी छुटकी सी क्विड के साथ। तो क्विड से जा रहे हैं बहुत लंबा सफ़र करने। हम जा रहे हैं सारे कहाँ, सुनाई नहीं पड़ा? अयोध्या जा रहे हैं हम लोग। अयोध्या धाम जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग फरीदाबाद से निकल चुके हैं। टाइम अभी 6:30 से ऊपर हो चुका है। निकलना चाहते थे हम 4 बजे, लेकिन देखिए 6:30 बज चुके हैं। तो अब क्योंकि यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है, तो क्या लगता है कब तक पहुँचेंगे हम लोग? 9 आवर्स। ये कौन सी लैंग्वेज है? 9 आवर्स 32 मिनट्स। ठीक है। तो ये तो बता रहा है जो गूगल मैप है, और लेकिन क्योंकि हम लोग स्टे भी बीच में रुकने भी पड़ेगा, ओके, तो हमें लगता है कि हमें कम से कम 12 घंटे लग जाएंगे। नहीं, 12 तो नहीं, हमें 11 घंटे लगेंगे पहुंचने में। हम रूट लेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम लोग सीधे यहीं से ही नोएडा एक्सप्रेसवे, मतलब हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे हिट करें और वहाँ से हम सीधे आगरा, और आगरा से हम सीधे लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएं। लेकिन क्योंकि हम रहते हैं फरीदाबाद में, अगर हम नोएडा जाएंगे तो उल्टा घूम के तब तक हम पलवल क्रॉस कर लेंगे। तो हमने डिसाइड किया है कि हम आगरा तक हम नेशनल हाईवे से ही जाएंगे, नेशनल हाईवे 44। ओके, यानी कि मथुरा, वृंदावन, ये सारा होते हुए जाएंगे। ओके, भगवान कृष्ण की नगरी से निकलते निकलते हम पहुंचेंगे भगवान राम की नगरी में। तो आगरा से हम लोग लखनऊ हम लोग हिट करेंगे। सारे लोग शांत बैठे हुए हैं। हमारी मैडम जी भी बिल्कुल शांत बैठी हुई हैं, है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, तो हमारा ये पहली बार हम लोग अयोध्या धाम जा रहे हैं। जब से और पहली बार गाड़ी से हमारी 700 किलोमीटर्स की ट्रिप भी है। लॉन्गेस्ट ट्रिप, हाँ, क्योंकि इसके पहले तो हम लोग मतलब गए तो बहुत हैं, लेकिन वो 450-500 किलोमीटर, तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है। ये देखो जी, निकलते ही ऐसा रोड मिल चुका है, मतलब बिल्कुल घटिया रोड। पता नहीं क्या कर रखा है, रोड को पूरा छील दिया है, अभी बना नहीं रहे हैं यार। ऐसे कैसे? हम लोग इधर से ले लें क्या? तो जी देखिए, अब हमने नेशनल हाईवे को हिट कर दिया है उसी समय में। और थोड़ा धीमे करो यार, कॉपीराइट आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम पलवल क्रॉस करेंगे, फिर हम पहुँचेंगे। अभी तो हम फरीदाबाद में ही हैं, बस फरीदाबाद क्रॉस ही कर रहे हैं। बल्लभगढ़ एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। फिर हम पलवल क्रॉस करेंगे, फिर हमारा और कई जगह आएंगे, फिर हम वृंदावन, मथुरा, फिर आगरा। आगरा से हम लोग लखनऊ के लिए हिट करेंगे। चलते चलते बताते चलते हैं आपको। इस रोड से काफ़ी लोग अवेयर होंगे। अगर आप लोग यहाँ रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो ज़रूर देखा होगा आपने इसको। सुबह सुबह का टाइम है, मज़ा आ रहा है। खा पी के हम कुछ नहीं चले हैं। हाँ, गाड़ी को हमने पूरा फ्यूल खिला दिया है, पूरा फुल टैंक कर ही खिला लिया था मैंने, और ट्रिप को भी मैं 0 कर दिया मैंने, है नहीं? तो अभी तो देखो, अभी तो फरीदाबाद के मेट्रो स्टेशन ही चल रहे हैं। तो अब इस पूरी ट्रिप में क्या होने वाला है कि भाई छोटी सी गाड़ी है क्विड, और छोटा सा इंजन है। इसमें 1000 सीसी का इंजन नहीं, इसमें 800 सीसी का इंजन है। हम 4 लोग बैठे हैं। 4 नहीं, मतलब कितने हैं, 3.5 लोग बैठे हुए हैं, है ना? वो तो छोटा सा है। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस भी समझ में आएगी। माइलेज इसका तो नॉर्मली अच्छा ही मिलता है, मतलब हाईवे पे 24-25 कहीं नहीं जाता, इससे तो 24-25 आराम से मिलता है। तो अभी निकले हमें बिल्कुल थोड़ा सा टाइम हुआ था, टोल पहले आ गया। टोल यहाँ से कुछ ही मीटर दूर बचा हुआ है, मतलब पहला टोल हम लोग क्रॉस करने वाले। मतलब चैन नहीं लेने दिया यार। मैं थोड़ा सा निकल लेते, थोड़ा सा आगे बढ़ते, 20-25-50 किलोमीटर चलते, तब टोल आता। आते निकलते टोल आ गया। अब ये टोल कितने का है भाई? ये टोल शायद महंगा ही टोल है। ये कहीं लिखा है 125। ओके,
दूसरा टोल चल रहा है हमारा 95 रुपीज़ का। 95 रुपीज़। ये भी बहुत इत्मीनान से आराम से खुल गया, देखिए। हाँ जी। अब क्या है, अब आ रही है हमें, क्या आ रही है हमें, भूख आ रही है। मुझे भूख लग रही है और बहुत ज़ोरों की लग रही है। लेकिन समस्या क्या है, बाकी किसी को भूख नहीं लग रही है भाई साहब, बाकी किसी को भूख नहीं लग रही है, मुझे ही लग रही है। और अभी इसमें हमने खाना खाया हमने इसमें खाना नहीं, इसमें पहले हमने खाना खाया था। था। अरे नहीं, हमने अभी वृंदावन गए थे तो खाया था। तुम लोगों ने खाया था, अच्छा। लो जी, आगरा बचा है 100 किलोमीटर, यानी कि लगभग 100 किलोमीटर पे ही हम फिर कट ले लेंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे के अंदर। मुझे ऐसा लगता है जो बजरंगबली रखे हुए हैं ना डैशबोर्ड पे, उनकी दिशा है ना सामने की तरफ होनी चाहिए। बजरंगबली हमारी तरफ देख रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं, उनको भी आगे देखना चाहिए ना, कितना सही रहेगा। यानी कि उन्हें भी मज़ा आएगा, आगे का रोड देखेंगे वो। क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल, है होना चाहिए। होना चाहिए, ऐसा कोई तो करता नहीं है, सब लगाते अंदर ही है। अंदर लगाते हैं। तो अब हमने सोचा है कि बजरंगबली को हम घुमाएंगे, हम आगे की तरफ उनको दिखाएंगे, मतलब उनको नज़ारे दिखाएंगे, क्योंकि वो भी बोर हो गएंगे अंदर गाड़ी बैठे बैठे, यार आगे देखना चाहिए था। बजरंगबली आपको हम घुमाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ रुक चुके हैं, मतलब आगरा से थोड़ा सा पहले रुके हुए हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना था। भूख बहुत, सबको बहुत तेज़ लग रही थी। बच्चे तो सो रहे थे, बच्चों का तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हमें तो भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो इस वजह से रुक गए हैं। तो ये ऐसा ढाबा है, ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, और ये नॉर्मल सा ढाबा है बिल्कुल। तो हमने ऑर्डर किया है आलू पराठा और चाय, है ना। आपको भूख लग रही है? भूख लग रही है तो भूख लग रही है। पराठे नहीं खाने? मैं 3 पराठे बोले हैं, फिर मैंने नहीं, दो पराठे बोले हैं, फिर चाय। तुम क्या खाओगे? इसे सोना है, पानी पी लो। अच्छा चल रहा है मस्त, अभी ठंडक है, कोई दिक्कत है नहीं, और खाली पड़ा हुआ है भाई। हम ही लोग बैठे हैं, केवल सुबह का समय है। अभी 9 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। अभी हम लोग लगभग यहाँ पे आधा घंटा तो हमें लग ही जाएगा, और उसके बाद निकलेंगे। और अभी आगरा भी लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, तो फिर लखनऊ इस पर तो हमें लगता है 10 बजे तक, शायद हम लोग 10 सवा 10 बजे तक हम लोग लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हम लोग एंटर कर पाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं। तो भैया नाश्ता हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया है, और बस आलू पराठे खा लिए एक हमने। बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, उसने केवल चाय पी है, और ये तो लड़के को कुछ नहीं खाना था अभी, ये बाद में इसको भूख लगेगी, तब चिल्लाएगा। और होटल क्या था, है ना, बंशी वाला टूरिस्ट फैमिली ढाबा। तो बच्चों को बोला कि कुछ खा लो, नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, भूख नहीं लगी। गाड़ी में बैठते ही चिप्स चरना स्टार्ट हो गया इनका, चिप्स निकालो और जो भी है, बढ़िया है। अब सब छट की आवाज़ आ रही पीछे से। अब देखो 9:15 बज चुके हैं, जैसा मैंने बोला था कि 9:15 बजे हम निकलेंगे, बिल्कुल 9:15 बजे हम लोग निकल चुके हैं, 9:20 होने वाले हैं। और हमारा जो अब बात करें हम कि आगरा, नेक्स्ट ब्रेक होगा वो आफ्टर 1 होगा। नेक्स्ट ब्रेक आफ्टर 1 पता नहीं कब होगा, लेकिन अब हम लगभग 1 घंटे में, जहाँ तक उम्मीद है शायद और पहले ही, डिपेंड करता है आगरा के ट्रैफिक पे। हालांकि ट्रैफिक आजकल इतना नहीं मिलता है उस पर, कि हम लोग लखनऊ एक्सप्रेस चढ़ेंगे। अभी तक हमने मैप ऑन नहीं किया है कि ये रास्ता तो हमें पता ही था। लो जी, टोल भी आ गया बात करते करते। तीसरा टोल आ रहा है हमारा अभी तक की जर्नी का। पहले टोल में हमारे 125 रुपये कटे थे, दूसरे टोल में 95 रुपीज़ कटे हैं। टोल का भाई साहब बहुत ज़्यादा टोल बढ़ चुका है, और रोड जो है ना, ये रोड ये ख़राब होती जा रही है। सरकार, गवर्नमेंट एक्सप्रेस वे बना रही है और नेशनल हाईवे को बर्बाद कर रही है, ऐसा लग रहा है। नहीं, खैर बर्बाद तो नहीं कर रही, लेकिन क्या ही करें, रोड कंडीशन अच्छी नहीं है यार।
तो आज सैटरडे है तो शायद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रोड पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का सैटरडे ऑफ होता है। और जब ये टोल आ गया 105 रुपये। 105 रुपये का टोल है। मैं ज़्यादातर क्या है ना बाइक से चलता हूँ, तो मेरा जब भी जैसे आ रहा हूँ कार से या टोल आ रहा है तो मेरी बिल्कुल अचानक से लगता है कि हाँ मुझे लेफ़्ट में, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन में जाना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाइक पे हूँ। फिर याद आता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो कार पे हूँ भाई, मुझे तो टोल दे के निकलना है। जब मैं अगली गाड़ी लूँगा कभी, आगे देख रहे हो आप, ये स्कॉर्पियो एन, ये नहीं लूँगा। नहीं पसंद है मुझे। आप लोगे थार रॉक्स। थार रॉक्स, करेक्ट, थार रॉक्स, ये बात सही गई। थार जो रॉक्स है ना, वही है प्रॉपर एसयूवी, मतलब ज़बरदस्त गाड़ी है। तो दोस्तों अब देखिए हम आगरा के अंदर से निकल रहे हैं। अभी टाइम हुआ है 9:45। हाँ जी, यही हमारा मतलब प्रेडिक्शन था कि भाई इतने टाइम तक हम आगरा पहुँच के बीच चल रहे होंगे। तो आगरा इस समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं, लेकिन हाँ शहर का ट्रैफिक तो शहर का ट्रैफिक ही होता है ना, तो उस हिसाब से ठीक है। और होपफुली ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। हालांकि पिछले 4-5 सालों से क्योंकि फ्लाईओवर काफ़ी बन चुके हैं, तो आपको मालूम नहीं पड़ता है ना कि जो आगरा का जो मेन ट्रैफिक है, जो एक्चुअल ट्रैफिक है, वो आपको नहीं मालूम पड़ता। थोड़ा बहुत ज़रूर मालूम पड़ेगा, जैसे आगे आप देखो। फिर शहरों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है यार कि लोग भी रोड पार कर रहे होते हैं। हालांकि हाईवे है, आप देख लो डिवाइडर बना हुआ है काफ़ी ऊंचे ऊंचे, लेकिन लोगों ने भी अपनी तरकीबें निकाल के ड्राइवर को कहीं तोड़ दिया है, कहीं से मरोड़ दिया है, कहीं से उसे तिरछा कर दिया। आप देखो, ये देखो ये क्या किया है, निकलने का पूरा प्रबंध कर रखा है। चलो जी, हम एक बार सोच रहे हैं फुल टैंक करा लें, क्योंकि हमारे पास फुल टैंक किया था, 3 बॉक्सेस बचे हैं। हम कितना चलाए हैं, 233 एक्चुअली नहीं है, थोड़ा सा कम है, बट भरा लेते हैं, क्योंकि अब हमें आगे से यहाँ पे एक्सप्रेस वे पे एंटर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि हम इसको फुल करा लें, है ना। आ चुके हैं। हाँ जी, हम आगरा पहुँच चुके हैं। और तुम क्या देख रहे हो? वीडियो। समझ में आ रहा है, ठीक है, हाय कर दो। देखो दीदी सोने वाली है और मैं दीदी को बोल रहा हूँ सो ये जा तो अब हम आ गए लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। अब यहाँ से देख लो आप, 237 किलोमीटर तक हमें ऐसे ही जाना है। ओके, और टोटल डिस्टेंस अयोध्या की बची है 479 किलोमीटर्स। 6 घंटे दिखा रहा है ये, और इसके हिसाब से हम पहुँचेंगे 4:30 बजे, लेकिन नहीं जी, हम तो 6 बजे पहुँचेंगे, क्योंकि हमें रास्ते में रुकना भी होगा, खाना पीना भी होगा, रेस्ट भी करना होगा। लेकिन भाई रोड बहुत चकाचक है, और बाकी सब लोग तो बस ऐसे ही हैं। ये त्राला ले लो, त्राला ले लो। हाँ, अयोध्या आ गया। 454 किलोमीटर अयोध्या का बोर्ड दिख चुका है हमें, तो उसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। फिरोज़ाबाद, कन्नौज 199 किलोमीटर, लखनऊ। कन्नौज जी मेरा तो जन्म स्थान है, तो क्या ही बात है। और मज़े की बात है, हम मैं अपनी बर्थ प्लेस से किनारे से निकलूँगा, और मैं अपने नानी के घर से भी किनारे से निकलूँगा, बिल्कुल। आप देख लो भाई साहब, ओ हो, क्या रास्ते हैं, क्या बढ़िया रोड है। हाँ जी, मज़ा आ रहा है बच्चों? है क्या मज़ा आ रहा है? ड्राइव तो मैं कर रहा हूँ, मज़ा तुम्हें क्या आ रहा है? सोना है। सो जाओ। पर सो नहीं सकते। हाँ, आपको मज़ा आ रहा है क्या? यस, बहुत मजा आ रहा क्या मज़ा आ रहा है? ये बैठे हुए हैं। है। रोड ट्रिप बैठे बैठे रोड पे बैठे बैठे, हाँ, कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस बैठे ही हैं। यस। सर्वेंट चला ही रहा है, ड्राइवर है चला रहा है। 6 आवर्स के बाद हम पहुंच जाएंगे।
6 आवर्स के बाद हम कैसे पहुंचेंगे बेटा, हम तो रेस्ट भी लेंगे, ऐसे नहीं पहुंचेंगे। प्लेन लैंड भी करते, मतलब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। वॉर लाइक सिचुएशंस में जो हमारे एक्सप्रेस वे हैं उनको बनाया हुआ है इसी तरीके से कि वहाँ पर टेक ऑफ और लैंड दोनों ही कर सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बस एक्सप्रेस वे पे, चलते जा रहे हैं बस रोड आगे, रोड के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है इधर उधर। हमें बस ग्रीनरी दिख रही है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, खेत दिख रहे हैं, खलिहान दिख रहे हैं, लोगों का नाम निशान नहीं है ना। बच्चे भी अपने फ़ोटो, मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो बना रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं। रोड बहुत शानदार है। फर्स्ट टाइम हम लोग लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आए हैं। आगरा एक्सप्रेस वे पे तो हम लोग कई बार आ चुके हैं, लखनऊ एक्सप्रेस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और आई मस्ट से ये जो एक्सप्रेस वे है ना, आगरा एक्सप्रेस वे से बेटर है। हाँ बस ये है, यहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने का थोड़ा सा मुझे कम दिख रहा है यहाँ पर। हालांकि अभी हमें एंटर किए हुए कितने किलोमीटर हुए होंगे, आई गेस 40-50 किलोमीटर तो हो चुके होंगे। हाँ, तो फिर भी यहाँ पे ऐसा कुछ खास ऐसा मिला नहीं है, तो वो है। प्लस हमें यहाँ पे फ्यूल पंप कहीं कुछ नहीं मिला, ऑल्दो हमने फ्यूल अपना फुल करा लिया था आगरा में ही, तो हमें उसकी चिंता नहीं है एटलीस्ट। लेकिन फिर भी फ्यूल पंप आगे ज़रूर होगा, लेकिन कहाँ है अभी कुछ पता नहीं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि यार अगर आप लोग लखनऊ एक्सप्रेस वे एंटर कर रहे हो तो फ्यूल अपना बिल्कुल टॉप अप करके रहो, ज़्यादा बेटर है। तो कम से कम आपको एंग्जाइटी नहीं होगी किस तरीके की। बाकी सफ़र बहुत शानदार है, गर्मी बहुत तेज़ है आगे, और बहुत दूर आगे कैमरे में तो नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत दूर आगे लगता है कि कहीं पानी पड़ा हुआ है, काफ़ी नदी सी बह रही है, क्योंकि वो हमें एक ऐसा आभास होता है। साइंस का एक टर्म है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है, हिंदी में तो पता है, उसे बोलते हैं मरीचिका, जिसका मतलब है बहुत दूर आपको, गर्मियों के समय में बहुत दूर आपको लगेगा पानी है, वाटर आपको नदी से दिखेगी, लेकिन नहीं है एक्चुअली। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे रुके, रेस्ट एरिया बीच में रुक गए हैं। अभी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन होगा क्या, आप क्या खाएंगे हम? भूख लगी किसी को? अरे वो 24 हाईवे है। और क्या क्या है, काफ़ी चीज़ें हैं, भीड़ काफ़ी है, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ है यार। आओ चलो चलते हैं। क्या है, क्या खाना बताइए? लो इधर आ जाओ। उधर कहाँ जा रहे हो? कपड़े खरीदने तुम लोगों को? बस यही बचा है। सेल लगी है, एसी चल नहीं रहा ढंग के लगता है। सुंदर से सजा रखा है बिल्कुल, और ये जो लाइट्स लगी हैं, ऐसा लग रहा है घंटियाँ लगी हुई हैं। हाँ, धनुष के आकार के पूरी लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत सुंदर। ओके दोस्तों, तो हम लोग अपने होटल में आ चुके हैं। होटल हमने लिया, सारे तैयार हो चुके हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं सरयू, क्यों शाम है, सरयू घाट पे जा रहे हैं। आरती देखने को मिलेगी, ठीक है, नहीं तो फिर घूमेंगे। और हमारा ये रूम छोटा सा है ना, चलिए जी।